हमारे यहाँ बिलाल मीर साहब एडवोकेट, इन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले तिमान वही किया इम क्या कर तम साथ तो वो हो गया। और आज मे से पता वहीं तम में पता कि ये मे वो खुर्शीद आलम साहबन की आज ज्वाइनिंग, तो मैंने सोचा था अभी मुलाकात के लिए आएंगी, मतलब ये गोड मुलाकात खतर बे वोत मैं रात पे कोशिश कर वर्कर वगैरह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहीद सब मैं दोप तमिस कि आज वना बह तमिस कि बिलाल सब मे पगह समखन खतर तुम तीव कथा बाथा कर बट एनी वे अल्लाह ताला को रिजर्व कि तुम आयु सारी आज ज्वाइन कर खतर यह सन जमात यह मुश्किल बात, यह सहल बात कह यह दपान सह लोहे के चने चबाना। मुफ्ती साहबन यस वत रट तम रट वारिया क्रेट वत नत कांग्रेस मज बिहत करान ऐश तमिस क्या मगर तम बनव यह जमात अम खतर कि यह जम्मू कश्मीर इंसान यथ दलदलस मज फसोमुत यथ मुसीबत मज फसोमुत बह कड़हान यह मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री सह सहल चीज आसान, मगर अगर कौम पन मुसीबत मज कह कड़ित तथ अल्लाह ताला तरफ तन बे पानस रोजान दिलस मज शादमनी। यह वजह कि मुफ्ती साहब रोद अक लट 2-3 वन बे लट 10 रतन चीफ मिनिस्टर। कुल अगर वो पतम 5-6-7 वरियन मज मुफ्ती साहब रोदमुत 3 वरियन ना 3 वरियन 10 रतन बह रोजस 2 वरियन कुल रोज 6 वरियन PDP सरकार। मगर मे खुशी योत तछान यमन 6 वरियन मज गई जम्मू कश्मीर मज सयासी पोलिटिकल प्रोसेस गो सह गो ज़हन वन रावलपिंडी आव रावलपिंडी जवाब कर मुसल मुफ्ती साहबन खूज सा बात वनकस ये मुश्किल तम सात मुफ्ती साहबन सरकार संभाज ये पोटा बन ये आव लागू कर लुकन मकान मजे वटान टास्क फोर्स एक तरफ इकफान बे तरफ पाकिस्तान बनान नावी हूं तम वक्त सरकार दपान अपार त्रो बम वनान खबर मगर मुफ्ती साहबस पे सोरे बदलाव पत हाई तुम सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस मज मुझे शेख साहबन वारिया एहतराम, मुझे बहुत एहतराम है शेख साहब का मगर उन्होंने यम सात तम इल्हा कोर वारिया दपान ऐसे मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट पत अगर तम फैसलो कोर पत कोर तम यू टर्न बार बार यानी यमो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाओ खाई जम्मू कश्मीर के लुकन और मुल्क के लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई खोदी इन्होंने। खुद तो ऐश किए, खुद तो उनके साथ मिले, चाहे बीजेपी थे उसमें भी उमर साहब मिनिस्टर थे, चाहे कांग्रेस थी उनके साथ भी मिले, राजीव गांधी के साथ भी अकॉर्ड हुआ, इंदिरा जी के साथ भी शेख साहब का अकॉर्ड हुआ, राहुल जी के साथ भी चले, मगर कश्मीरी को बोला ना ये दुश्मन है। सही खाई बरन वही खाई भरते भरते मुफ्ती साहब ने अपनी जान, अपने क्रेडिबिलिटी, अपनी पार्टी, अपनी सेहत सारी उड़ा दी कि दोपन जम्मू कश्मीर के लुकन तो मुल्कस गोश गसन पानवई सजर मिलाप ताकि ये जम्मू कश्मीर नेरे यम खून खराब मज यन बीजेपी रलो तम अत यम खतर कि कोशर गोस बचुन तम सुन अत वोत मोन अत वोत पता कम हालात गई। जब तक मैं थी 370 को तो किसी ने नाम नहीं लेते थे मुंह से, मगर सब कुछ खत्म हो गया। आज तो पकड़ दकड़ है, आज तो बात नहीं कर सकता है कोई। मेरे वक्त में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली। नुमाइंदा पे उमर साहब की वजीर आला स्टेट, उमर साहब भी मेरे से पहले 6 साल वजीर आला थे। मुझे बताओ एक FIR ने वापस ली हो? मैंने बीजेपी के साथ सरकार में रह के FIR वापस ली। मैंने तो सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप को लाया था हुर्रियत के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद किए तो मैं क्या करूं? है क्या कहा वजीर आला ये कर मेरी चिट्ठी, मैंने चिट्ठी लिखी उनको, मैंने कहा बात करो, मैंने सीज फायर कराया, मुझे बताइए किसने आज, किस वजीर आला ने ऐसा किया? और बीजेपी की सरकार में आज तो उमर साहब बात भी नहीं करते। मैंने कल हमने यहाँ प्रोटेस्ट निकाला, मैंने उमर साहब से गुजारिश की, मैंने कहा मैं देखती हूँ दिल फटता है, कलेजा मुँह को आता है जब गरीब लोग वुचान हेकान तौर गि तिमन जेलन मज कत लड़न तिमन बचन हंद केस, कत अन तिम तीत पैसे। आप होम मिनिस्टर से मिलते रहते हो, उनसे बात करो, उनको बोलो अगर आप बेगुनाहों को रिहा नहीं कर सकते मगर कम से कम इतना करो इनको वापस लाओ जम्मू कश्मीर में, ताकि मोल मोज वुछा इन बुत। ये बड़ बड़ लीडर तिमन वारिया तकलीफ, शबीर शाह साहब हैं वो बीमार हैं,
अमीर जमात हैं उनको तकलीफ है, और भी कई लोगों, मगर हमें पता चलता है उनकी तकलीफ का, क्योंकि उनके घर वाले आसूद हाल तिम शोर करान, तिम अदालतन गसान, तिम इलाज कुन नत कुन तरीक हेकान करने, मगर ये गरीब लोगों के बच्चे हैं उनका तो हमें मालूम ही नहीं उनकी इस हालत में। बजाय इसके कि उमर साहब कहते कि आपने सही मशवरा दिया है, मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलके ये बात करूँगा, या मैंने कहा एक डेलीगेशन बनाओ ऑल पार्टी का, हम सब जाएंगे, अस वो जेलन मज यह हालत क्या यमन कैदियन हंस। अगर हमारे को साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, अपने मिनिस्टरों को भेजो, ताकि देखो ये जो हमारे लोग हैं उनके क्या हालात हैं। मगर वहाँ से जवाब दिया, मैं वो मुफ्ती खुद क्यों नहीं जाती होम मिनिस्टर से, मेरे पास मैंडेट नहीं है, मेरे पास 3 MLA हैं, आपके पास 50 MLA हैं, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास मैंडेट है लोगों का, मेरे पास तो मैंडेट नहीं, मैं किस हैसियत में जाऊंगी, मेरी कौन सुनेगा वहाँ इस वक्त दिल्ली में। डरते वो जरूर हैं PDP से, हमसे, मगर सुननी उन्होंने आपकी, क्योंकि लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। और आप खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं PDP तो खत्म हो गई है, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। तो जब आप खुद कहते हो कि हम कहीं नहीं है, तो फिर मैं कैसे जाऊँ होम मिनिस्टर के पास। तो इसलिए वन ये कि यह जमात सन वत कठिन, मगर कत युतान करो खुदा दी नजात ये कर लतमुन, अगर न कत करो बे लकुट जवान, यह पोर्मुत लिखमुत, अगर वारकारी मेहनत करे, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इसको अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और आने वाला वक्त इसी जमात का है इंशाअल्लाह। मुझे खुशी है कि आज ये आए, और हमने रखा था, मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि हमने अगले 28 तारीख से, कल से हमने शुरू किया था कि हम पूरे वादी में पहले, उसके बाद जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखना चाहते थे। एक तो जो बेगुनाह है उनको रिलीज़ किया जाए, दूसरे जो कैदी हैं हमारे मुल्क के दूसरे जेलों में उनको वापस लाया जाए, और उसके सिलसिले में हम चीफ मिनिस्टर को हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेमोरेंडम देना चाहते थे। ये कहना चाहते थे कि आप होम मिनिस्टर साहब के साथ ये मसला उठाइए और वहाँ अपने मिनिस्टरों को भेजिए, ताकि पता चले। पर चूंकि सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, इसलिए हमने फ़िलहाल उसको मुअत्तल कर दिया, उसको हमने बंद कर दिया, फ़िलहाल हम नहीं करेंगे। कल से शुरू होना था और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में होना था, उसको हमने ख़त्म किया। मगर आज जो हालात हैं, मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये जो सैलाब है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, कई इलाके जैसे वार्ड 1 का इलाका है, वहाँ किसी को पता नहीं, वहाँ कोई पहुँच भी नहीं रहा है, वहाँ भी कई मकानों का नुकसान हो गया है। माता वैष्णो देवी के यहाँ 30-32 लोग जो हैं वो लैंडस्लाइड के नीचे आ गए हैं। तो सरकार को मुझे उम्मीद है वो गियर अप करेगी और लोगों के बचाव में जाएगी। और यहाँ भी कश्मीर में भी बड़ा नुकसान हुआ है नाले नदियों की वजह से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इसका पूरा जो है नोटिस लेगी और लोगों तक आवाजावी करेगी। मैंने भी अपने वर्करों को कहा, चूँकि हमने प्रोटेस्ट कैंसिल किया है, जहाँ जहाँ भी हमारे वर्कर हैं, जहाँ जहाँ भी लोगों को मुश्किलात है, कोशिश करें इस वक्त जैसे भी हो सकता है उनकी मदद की जाए। मैम, हाल ही में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हुक्मनामा जारी किया थ्रेड स्कूल्स को लेकर, वो तो ऑलरेडी मैं उस पर आज तो यही है, वो तो मैंने बोल दिया ऑलरेडी, उस पर तो मेरी ऑलरेडी बात रिमार्क्स है। कहना वो जमाना गया जी, एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि वो जमाना गया जब यहाँ पे बच्चों को वर्ग लाया करता है। देखिए अब मैं उस पे क्या बताऊं कि किसने किसको वर्ग लाया, वो मैं क्या बताऊं किसने किसको। आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास मैंडेट है, उन्हें मर्कज़ के साथ इन कैदियों के ताल्लुक से बात करनी चाहिए, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साथ में ये भी कहा था कि वी हैव ऑलरेडी। नहीं, हमने तो कभी अपने प्रेस में कभी सुना उमर साहब के ये स्टेटमेंट का है। वो तो छोटी छोटी बात जो कहते हैं उसकी बात करते हैं। स्टेटहुड की तो रोज़ आप सुनते हो प्रेस में कि उमर साहब ने स्टेटहुड का मसला उठाया। क्या आपने आज तक जब से उमर साहब बने हैं पिछले 10 महीने में कभी सुना उमर साहब होम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कैदियों को वापस लाने का या बेगुनाहों को रिहाई का मसला उठाया? मुझे एक प्रेस स्टेटमेंट दिखाइए उमर साहब का जहां उन्होंने प्रेस में ये बात, मीडिया में ये बात आई हो, मुझे बताइए। अगर कही तो फिर वो कान में कही होगी उनको, हमने तो सुना नहीं। थैंक यू।